ये लोग एक एक बूंद करके बिच्छू का जहर निकाल रहे हैं, जिसकी 1 लीटर की कीमत 84 करोड़ रुपए होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल मेडिकल क्षेत्र में होता है। वही एक बिच्छू से दिन में बस 2 मिलीग्राम ही जहर निकल पाता है। इसीलिए ये लोग लाखों बिच्छू की खेती करते हैं और उनको खाना भी देते हैं। ये लोग अपने हाथों में ग्लव्स पहन के बहुत सेफ्टी से एक एक बूंद जहर निकालते हैं, क्योंकि अगर बिच्छू ने गलती से भी काट लिया तो उनकी जान जा सकती है। ये है जापान का गजब का कंपटीशन, जिसमें एक लकड़ी को जितना हो सके उतना पतला काटना होता है। लेकिन जापान के कुछ तेजस्वी लोग अपने लकड़ी को इतना पतला काट देते हैं कि इसे माइक्रोन में नापना पड़ जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारे एक बाल की मोटाई करीब 80 माइक्रोन होती है, लेकिन जापान के कुछ तेजस्वी लोग अपनी लकड़ी को 20 माइक्रोन तक भी काट सकते हैं, और जो लोग इसे बिना तोड़े और 20 माइक्रोन से भी कम इसे काट लेता है तो ये कंपटीशन वह आराम से जीत जाएगा। दोस्तों, कुछ सोल्जर गलती से ग्रेनेड की वायर के ऊपर पैर रख देते हैं और उनमें से एक सोल्जर अपने बैग को आगे करके ग्रेनेड के ऊपर कूद जाता है, जिससे बाकी सोल्जर्स की जान बच जाती है। और बैग को आगे कर लेने से बैग ग्रेनेड के काफी सारे इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब कर लेता है और वो सोल्जर मरने से बच जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप एक बुलेट की स्पीड से कार को दौड़ाओगे तो आप उस बुलेट को कैच कर सकते हो, पर असल में बुलेट काफी तेजी से रोटेट करती है, जिससे आपके हाथ की स्किन बुरे तरीके से फट जाएगी। और अगर आप एक सेफ्टी ग्लव्स भी डाल लेते हो तब भी इतनी स्पीड में हाथ बाहर निकालने से आपका हाथ ही टूट जाएगा। दोस्तों, घर में बैठे इंसान के ऊपर बुलेट को शूट किया जाता है, जिससे बुलेट सीधा उसकी खिड़की को तोड़ के उसके सिर पे लगने वाली होती है, लेकिन उस व्यक्ति ने हेडफोन लगाए होते हैं, जिससे हेडफोन बुलेट के सारे इम्पैक्ट को अब्सॉर्ब करके बुलेट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और गोली सिर में ना लगने से उस व्यक्ति की जान बच जाती है। अगर आपको कभी पेड़ में से ऐसी आंख दिखाई दे तो उसे अंदर फंसा हुआ समझकर बाहर निकालने की गलती कभी मत करना। दरअसल जब एक मादा हॉर्नबिल अंडे देने के लिए घोंसले में जाती है तो पीछे से नर हॉर्नबिल घोंसले के प्रवेश द्वार को मिट्टी और गोबर से पूरी तरह बंद कर देता है। केवल एक छोटी सी दरार छोड़ देता है खाना देने के लिए। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक चूजे उड़ने लायक नहीं हो जाते। तब तक नर हॉर्नबिल अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें खाना देता रहता है। जब चूजे उड़ने लायक हो जाते हैं तो माँ मिट्टी की दीवार को तोड़कर सभी एक साथ उड़ जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि अगर आप एक 9 मिलीमीटर का राउंड हाथी के ऊपर फायर करते हो तो वो इजीली हाथी को मार देगा, पर असल में हाथी की स्किन काफी मोटी होती है, जिसके अंदर काफी मोटा मसल होता है और मसल के नीचे काफी मोटी हड्डी भी होती है। और अगर आप एक 9 मिलीमीटर के राउंड को हाथी पे फायर करोगे तो वो लगते ही बाउंस बैक कर जाएगा।